प्रेम से बोले हमें माता की जय, जगत जननी माता की जय, सच्चे दरबार की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में माता रानी का अपमान होती है और पूरा सुनने में माता रानी कृपा करते हैं, दया बरसाते हैं, पुत्र की प्राप्ति देते हैं और धन की वृद्धि होती है। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक राजा रहते थे और उनका एक रानी थी। राजा जो थे माता दुर्गा का भक्त थे, पुजारी थे। राजा प्रतिदिन मां दुर्गा के पूजा करते थे, लेकिन उनका जो पत्नी थी बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। राजा के पूजा पाठ में भंग करती थी। राजा जब अपने पूजा का थाल सजाते थे और सजा कर रखते थे तो रानी थाल में सजाया हुआ फल, फलहरियां, मिठाइयां, दूध उसमें से थोड़ा सा लेकर जूठा कर देती थी। राजा को पता नहीं रहता था। राजा लेकर मंदिर चले जाते थे। राजा बड़े प्रेम से मां दुर्गा के पूजा पाठ करते थे। जब नवरात्र के दिन आता था तो राजा 9 दिन पूरे फल पे रहते थे और मंदिर में ही दिन बिताते थे। राजा घर नहीं आते थे। अपने सेना सिपाहियों से फल वही मंगवाते थे, उसी जगह कुएं पे स्नान करते थे और माता दुर्गा के पूजा करते थे और मंदिर में ही 9 दिन लगातार रहते थे। लेकिन यहाँ रानी क्या करती थी? 9 दिन इसे छुट्टा समय मिलता था और अपने दासिया से कह के, नौकरों से कह के मांसाहारी भोजन रसोई घर में बनाती थी और रसोई घर में मांसाहारी भोजन बना के बड़े चाव से खाती थी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते माता रानी नाराज हो गए और रानी का एक भी संतान नहीं हुआ। रानी का किया धरा दीदी राजा पे भी भारी पड़ गया। राजा को भी दंड भुगतना पड़ गया। रानी जो थी बिना संतान के हो गई, उसका एक भी संतान नहीं हुआ। कई वर्ष बीत गया लेकिन रानी का छुछुंदरी का हालत राजा को पता ही नहीं चला और राजा अपने ब्याह का ऐलान कर दिए। कहने लगे रानी से कि रानी, आपसे ब्याह किए मुझे 10 वर्ष हो गया, एक भी संतान नहीं है। नगर के लोग मुझे ताना देते हैं, चलने नहीं देते हैं। सभी लोग कहते हैं कि राजा जो है निर्वंश है, राजा का कोई संतान नहीं है और सभी लोग ठोकरे देते हैं। इसीलिए मैं ब्याह करने जा रहा हूं। ये बात सुनकर रानी क्रोधित हो गई और कहने लगी कि नहीं महाराज, आप ब्याह नहीं कर सकते हैं। राजा कहते हैं कि पूरब का सूरज पश्चिम हो जाएगा, लेकिन हम अपना वचन से पीछे नहीं हटेंगे। जो मेरे सामने आएगा उसे गर्दन काट के 2 खंड कर देंगे। रानी डर के मारे चुप हो गई और राजा ब्याह का ऐलान कर दिए और राजा एक अच्छी सी राजकुमारी देखकर ब्याह कर लिए। जब राजा ब्याह कर लिए तो घर में आने के बाद रानी का कोई जगह नहीं रहा। राजा बड़ी रानी से बोलना बंद कर दिए। राजा बड़ी रानी के पास जाना बंद कर दिए। राजा के पूजा के थाल छोटी रानी सजाती थी। राजा के स्नान के लिए छोटी रानी कुएं से जल निकालती थी। राजा के कपड़ा छोटी रानी धोती थी। फूलों के सजिया रानी छोटी रानी सजाती थी। मीठी मीठी बातें
छोटी रानी करती थी। अब धीरे धीरे दीदी बड़ी रानी का जगह गौ गौशाले में हो गया। गौ गौशाले में इसका एक दासी के बराबर, नौकरानी के बराबर गोबर निकालना हटाना काम मिल गया। अब इसका मान सम्मान पूरे राजमहल से हट गया। राज रानी का कपड़ा छोटी रानी का मिल गया। सारी नौकर चाकर सब छोटी रानी से प्रसन्न रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता तो 4-6 महीना हुआ तो छोटी रानी गर्भवती हो गई। अपने पति से बोली कि स्वामीनाथ, हम मां बनने वाले हैं, अब मेरा पेट में बच्चा है। ये बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए और कहने लगे कि चलो माता रानी का कृपा है, मैंने दूसरा ब्याह किया और मेरी छोटी रानी गर्भवती है। पूरे राज में ऐलान कर दिए राजा साहब कि मेरा छोटी रानी गर्भवती है, अब मैं निर्वंश नहीं हूं, अब मेरा संतान होने वाला है। राजा खुशी के मारे फूली नहीं समा रहे थे, उछल रहे थे। चारों तरफ उनके राज में बाजे बज रहा था। पूरे लोग सब खुशियां मना रहे थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बीतते बीतते 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 4 महीना हुआ। बड़ी रानी साजिश सोचने लगी कि कैसे छोटी रानी को, बच्चे को मैं मार डालूं। इसके लिए अनेक तरकीब करने लगी, लेकिन कोई उपाय नहीं लगा। तब सोचती है कि अब हमें छोटी रानी के पास जाना होगा और उसका दिल जितना होगा राजा के दिल जितना होगा। राजा से बड़ी प्यार से पेश आने लगी, बातें करने लगी। छोटी रानी को बहन बहन कह के पुकारने लगी। 2-3 महीना होते होते राजा को दिल जीत ली और राजा कहने लगे कि अब लगता है कि मेरे बड़ी रानी सुधर गई है, अब लगता है इसे नहीं बात करते हैं, इसीलिए सुधर गई है, अब इसे हम राजमहल में जगह दे देंगे। और राजमहल में जगह दे दिए। वो छोटी रानी के पास जाने लगी। जाते 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 जब 9वां महीना हुआ दीदी, तो छोटी रानी का पूरा जिम्मेदारी बड़ी रानी पे सौंपा गया। बड़ी रानी को सौंप दिए राजा की ये तुम्हारा बहन है और इसे देखभाल करना। छोटी रानी जो थी बड़ी रानी से भी प्यार करती थी, बड़ी रानी दिखावे के लिए और छोटी रानी मन से। 9वां महीना पूरा हो गया। 9वां महीना के बाद दीदी प्रसव पीड़ा शुरू हो गया छोटी रानी को। अब प्रसव पीड़ा के कारण छोटी रानी व्याकुल हो गई, तड़पने लगी। दीदी आप भी जानते हैं कि प्रसव पीड़ा से क्या होता है, कैसा लगता है। जो जिनके प्रसव पीड़ा हो चुका है उन्हें तो पता है कि बच्चे को जन्म देते समय कैसा लगता है। तो बेचारी छोटी रानी व्याकुल थी और अपने शब्द से बोली कि हे दीदी, राजा साहब को राज दरबार में कहावत भेजा दीजिए, वो आएंगे, और दाई को बुला दीजिए। रानी बोली कि मैं ही तुम्हारा दाई हूं और मैं ही तुम्हारा राजा हूं, चिंता मत करो, तुम्हारा प्रसव पीड़ा होने में हम मदद कर देंगे। बड़ी रानी के मैका से एक मुंह बोली दासी आई थी। दोनों मिलकर उसका प्रसव करवाने में मदद की। रानी छोटी रानी का ओद्र से एक लड़का एक लड़की जन्म लिया। छोटी रानी अपने बच्चे को देख बड़ी प्रसन्न हुई और बच्चा रोने लगा। छोटी रानी का प्रसव पीड़ा जो भी जितना कष्ट हुआ था बच्चे को देखकर बिल्कुल मुक्त हो गया। जो बड़ी रानी थी वो कहती है कि इसी कमरे में तुम रहो, तुम्हें बाद में स्नान करवाएंगे और तुम्हारा बच्चे को हम अभी तुरंत स्नान करवाएंगे।
आंगन में ले जाकर दोनों बच्चे को स्नान नहीं करवाकर लाल कपड़े में लपेट दी और लाल कपड़े में लपेटकर और मुंह बोली दासी थी उसको बोली कि जाओ इसे जंगल में फेंक देना और जंगल में फेंक कर सीधे मुंह चली आना। यदि इस बच्चे को फेंक लाएगी तो तुम्हें हम हीरे मोतिया सोने का गहने जबरात देंगे। नौकरानी जो थी दासी वो लालच में आ गई और बच्चे को एक दौरे में ले ली और फेंकने चली गई। जो बड़ी रानी थी कुम्हार के घर से 2 पुतले बनवा रखी थी, दोनों पुतले को छोटी रानी के करवट में दे दी। छोटी रानी सोची कि ये तो मेरा बच्चा है, प्यार करने लगी, दुलारने लगी, अपना सीने का दूध उसे पिलाने लगी। लेकिन पुतला कहाँ पी सकता है दूध, पुतला तो हिलडोल नहीं किया। छोटी रानी कहती है दीदी ये मेरा बच्चा नहीं है तो मिट्टी का पुतला है। बड़ी रानी कहती है बच्चे जन्म देगी मिट्टी का पुतले का, सुंदर सा बालक खोजेगी। अरे तुम कैसी हो, पूरे राजमहल को क्या पूरे राज को धोखा दी हो। मिट्टी का पुतले अपने पेट पर बांधकर और बोली कि मैं मां बनने वाली हूं। अरे राजा के तुम्हें धोखा देते शर्म नहीं आया, तुम्हें तो राजा फांसी पर लटका देंगे। ये बात सुनकर छोटी रानी बहुत दुखी हो गई और कहती है कि नहीं दीदी मैंने तो 2 बालक को जन्म दिया हूं, ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा कहां रखे, मेरा बच्चा दे दीजिए। तुरंत दौड़ी दौड़ी बड़ी रानी गई राज दरबार में और जाके कहती है कि राजा साहब जल्दी से आप चलिए राजमहल, बहुत बड़ा खुशखबरी है। राजा भागते दौड़ते आए और कहने लगे क्या छोटी रानी ने बच्चे का जन्म दे दी? हाँ राजा साहब चलिए अंदर पता चल जाएगा। राजा आए तो मिट्टी को पुतले को देखकर बड़े उदास हो गए और दोनों मिट्टी का पुतले का चकनाचूर कर दिए। और उसी समय छोटी रानी को हाथ पकड़ के और राजा निकाल दिए। राजा निकाल दिए। छोटी रानी जो थी मां दुर्गा भवानी के नाम लेकर और निकल गई और कहती है कि हे माता मैंने बच्चेपन से आपका नवरात्र व्रत किया हूं, मैंने आपका चौकी सजाया हूं। यदि सच्चे भक्ति मैंने किया होगा तो मेरा बच्चा जहां भी होगा अच्छा से रहेगा। यदि मैंने आपको दिल से नहीं पुकारा होगा, आपको पूजा नहीं किया होगा तो मेरा पुत्र मर जाएगा, फिर वही मिट्टी का पुतला को मैंने जन्म दिया होगा। इतना करके और बेचारी निकल दी। चलते 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 जंगल की ओर चल दी। जब जंगल की ओर चल दी दीदी तो एक बहुत बड़ा विशाल पीपर का वृक्ष था, पुराना बहुत बड़ा वृक्ष था। वृक्ष के पास रानी जाकर बैठ गई और बैठकर रोने लगी। रोने लगी तभी छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा की आवाज आया रोने का। रानी इधर उधर चिहकने लगी, अरे छोटा बच्चा कहाँ रोता है, हम रो रहे हैं तो छोटा बच्चा रोता है, कहाँ होगा। देखती है कि वहीं पे थोड़ी दूर में बच्चा पत्ते से छिपाया हुआ और रो रहा है। रानी पत्ते हटाकर देखती है तो 2 बालक है। अरे ये तो मेरा बच्चा है, इसी बच्चा के तो मैंने जन्म दिया था। ये कपड़ा तो मेरा साड़ी का कटना है, मेरा साड़ी फरा हुआ है और उसी साड़ी लाल वाला साड़ी में लपेटा हुआ है मेरा बच्चा। हाय रे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बेचारी रानी सीने से लगा ली, सीने से लगा के अपना दूध पिलाई। दोनों बच्चा का मृत्यु नहीं हुआ, माता रानी दोनों का जीवित रख लिए। माता रानी दोनों का
प्राण दंड नहीं दिए, उसको बचा कर रखे। और दोनों बच्चा को रानी गोद में ले ली और मन ही मन कहती है कि हे मां बनसती, मैं इस सुनी रात में कहां जाऊं? एक तो मेरा प्रसव का शरीर है, दूसरे में मेरा गोद में 2 बच्चा है, तीसरे में मैं भूखा हूं, चौथे में मेरा इतना बड़ा जंगल, मैं कहां जाऊं मां? इतना बोलते और जय मां दुर्गे भवानी कहते निकल गई। मां प्रसव तो हुआ है जरूरी, मेरा शरीर अशुद्ध है माता, लेकिन मेरा मुख नहीं। मुख तो वही है मां जो आपको जिंदगी भर पुकारेंगे, आप मुझ पे सहायता हो जाइए। इतना कह के और रानी आगे बढ़ने लगी। चलते 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 रात भर रास्ता चल ली, लेकिन ना ही तो उसे जंगल खत्म हुआ और ना ही तो उसे कोई बाघ सियार शेर मिला। एक ऋषि मुनि का आश्रम मिल गया। ऋषि मुनि के आश्रम के पीछे वो बेचारी बैठकर और चिल्ला चिल्ला रोने लगी। ऋषि मुनि अंदर से निकले, कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान सहारा होते हैं। अंदर से निकले, कहते हैं कि कौन स्त्री सुबह सुबह रो रही है, अभी सूरज भी नहीं निकला है, और कौन सुबह सुबह रो रही है। ऋषि मुनि देखते हैं कि 2 बच्चे ली हुई एक स्त्री रो रही है। ऋषि मुनि कहते हैं पुत्री तुम कौन हो? देवी हो, देवता हो, कोई मनुष्य हो, बताओ क्यों रो रही हो? छोटी रानी कहती है कि बाबा नहीं, मैं देवी नहीं दुर्गा, मैं एक साधारण मानव हूं और मैंने कल ही 2 संतान का जन्म दिया हूं और मेरे संतान को मेरा सौतन ने वन में फेंक दी थी, लेकिन राजा मुझे अपने राजमहल से निकाल दिए और मैं निकल गए और रास्ते में मुझे दोनों बच्चा मिल गया। ऋषि मुनि कहते हैं कि पुत्री, जिसका भगवान नहीं मौत देते हैं उसका कोई नहीं मार सकता। तुम्हारा पुत्र अमर है, आयुष्मान बाबा मेरे आश्रम में आज से तू रहेगी। कहती है बाबा मैं तो अशुद्ध हो चुकी हूं, कैसे आपके आश्रम में रहूं? बाबा कहने लगे बेटी मैं तुम्हारा मां हूं, मैं तुम्हारे पिता हूं, मैं तुम्हारे भाई और बंधु सब कुछ हूं, चिंता मत करो, इसी कुटिया में तुम रहो। अब बाबा प्रतिदिन उसको भोजन बनाकर देने लगे और प्रतिपाल उसका करने लगे, दोनों बच्चा का। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 महीने के बाद बेचारी रानी भोजन बनाने लगी बाबा के लिए। बाबा दिन भर इधर उधर रहते थे और छोटी रानी भोजन बनाने लगी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते एक दिन का बात है, समय बीतते बीतते कई वर्ष बीत गया और दोनों बालक 12 वर्ष का नौजवान हो गया। रानी कहती है कि बाबा मेरा बच्चा जवान हो गया, अब इसका विवाह इस वन में कैसे करेंगे? बाबा कहते हैं पुत्री चिंता मत करो, सबका सहारा एक ही होते हैं, ऊपर वाला, और तुम्हारा सहारा अवश्य करेंगे। ऐसा कहकर बाबा कहते हैं कि बेटी जब से आई हो और जब से नवरात्र का दिन आता है तो चारों नवरात्र तू रहती हो, गुप्त नवरात्र भी और आसीन और चैत्र सब नवरात्र रहती हो, इसलिए तुम सर्दीय नवरात्र करो और नवरात्र व्रत करके और प्रसादी पे पूरे लोक को बुलावा दो, जहां तक कि राजा को भी निमंत्रण कर दो, क्योंकि मैं तो उन्हीं का राज में हूं। ये बात सुनकर रानी कहती है ठीक है महाराज, अच्छा है। बेचारी रानी जो थी 9वीं के दिन पूरे लोग को अपने खाने पे बुला ली प्रसादी के नाम पर। बहुत सारे लोग गए
जहां तक के कि राजा भी गए। राजा छोटी रानी के निकलने के बाद अपना व्रत तोड़ दिए थे, व्रत छोड़ दिए थे, व्रत करना बंद कर दिए थे। बड़ी रानी जैसे कहती थी, राजा बड़ी रानी का एक कठपुतले बन चुके थे। राजा जैसे चाहती थी, रानी जैसे चाहती थी, राजा बिल्कुल उसी तरह करते थे। राजा पूजा पाठ नियम धर्म सब भर नष्ट कर चुके थे। लेकिन रानी ने ऑर्डर भेजवाई ऋषि मुनि के नाम से, तो राजा वहां भोजन पे पहुंच गए प्रसादी के नाम पर। जब भोजन पे पहुंचे, राजा नवरात्र के नवमी के दिन पूड़ी और खीर खा रहे थे, तो उन्हें याद आने लगा कि अरे मैं तो नवरात्र व्रत किया करता था, लेकिन मुझे छोड़े तो 12 बरस हो गया। ओ बेचारी रानी ही घूंघट में परोस रही थी। रानी का हाथों का भोजन और रानी का चाल राजा को समझ में आ रहा है, लेकिन घूंघट में रानी परोस रही थी, राजा कुछ बोल नहीं रहे थे। बच्चा जो था बिल्कुल राजा का सूरत था। बच्चा को भी देख राजा चकित थे। राजा भोजन करके स्वयं बाबा ऋषि मुनि के पास गए और कहने लगे कि बाबा, आप तो एक वन में रहने वाले ऋषि हैं, तो आपके पास 2 बच्चा और एक स्त्री कहां से आई? ये कौन है? बाबा कहते हैं मेरा पुत्री है। भला इस वन में और कौन हो सकता है? मेरा पुत्री है। राजा कहते हैं कि इस पुत्री को हम देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि नहीं, ये मेरा पुत्री सती है, इसे हम नहीं देखने देंगे। राजा बहुत जिद किए, तो रानी घूंघट उठाकर राजा के सामने खड़ी हो गई। राजा अपने पत्नी को देखकर भौचक्के रह गए और कहने लगे कि अरे इतना तूने सत्यानाश कर दी कि जब हमने घर से निकाल दिए तो इस ऋषि मुनि के साथ गलत संबंध जोड़कर 2 बच्चे का जन्म दे दी। तुम्हें शर्म नहीं आया? और मुझे खाना पर भी बुला ली हो। मैं तुम्हारे नाम से थूक फेंकता हूं। अभी तो जी करता है कि तेरा सर से ध्वज अलग कर दूं, टुकड़े टुकड़े कर दूं। रानी कुछ नहीं बोली, आंखों से आंसू टपकाते रह गई। ऋषि मुनि भी राजा के ऊंचे आवाज में कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिए। राजा का बोलते बोलते राजा चुप हो गए। जो राजा का पुत्र है वो कह रहा है, मां ये कौन है? मुझे आज्ञा दो, ईंट और पत्थर से मारकर इसको सर फोड़ देंगे। रानी बोली, बेटा, पिता से आशीर्वाद लिया जाता है, सर नहीं फोड़ा जाता है। ये तुम्हारे पिता हैं और मैं उनका अर्धांगिनी हूं। पुत्र कहता है, मां, फिर इतनी दिन तक तुम मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे पिता भी हैं? कहते हैं कि हाँ बेटा, ये तुम्हारे पिता हैं। ऋषि मुनि राजा के चुप होने के बाद जब राजा जाने का तैयारी किए, तो कहते हैं कि आप थोड़ी समय रुक जाइए। राजा कहते हैं कि ऐसी जगह पे मैं लात धरना भी पसंद नहीं करता हूं। रुकेंगे कैसे? राजा के कहते हैं ऋषि मुनि कि आपको रुकना पड़ेगा। 9 देवियां प्रकट हो गए वहां पर, और 9 देवियां जो हैं वो कहते हैं कि राजा, तुम्हें लालछन लगाते हुए शर्म नहीं आया? अपने ही पत्नी पे इतने बड़े लालछन। अरे तुम्हारा पत्नी का ओद्र से जुड़वा पुत्र संतान पैदा हुआ था, एक पुत्री एक पुत्र, लेकिन तुम्हारा पत्नी ने वो अपने मुंह बोली दासी के डलवे में देकर और जंगल में फेंकवा दी। और तूने जब रानी को घर से निकाल दिया तो रोते रोते वन में आई, अपने बच्चे को गोद उठा ली, उसे मिल गया तो, और मन ही मन
भगवान को नमस्कार की और मुझे पुकार की, हे माता, राजा ने मुझे गलत नहीं किए, मुझे निकाल कर मैंने अपने बच्चों को पा लिया। वन में आकर लकड़ी काट के कितनी मेहनत से अपने बच्चे को प्रतिपाल किया है और उसे तुम इतना गलत कह रहे हो। राजा सर झुकाते हुए 9 देवियां को प्रणाम करके कहते हैं, आप कौन हैं? 9 देवियां कहते हैं कि मैं बन के बनसती हूं, मैं कोई और नहीं। राजन, तूने तो नवरात्रि व्रत किया करता था, पूजा किया करता था, लेकिन क्या हुआ, जब तुम्हारी छोटी रानी तुम्हारे राजमहल से हटी तो सारा चीज तूने भूल गया। जब तू नवरात्र व्रत करता था तो तुम्हारा जो बड़ी रानी थी वो तो मांस मजीरा घर में भोजन बनाती थी, इसीलिए तुम्हारा राजपाट नष्ट हो गया और उसे संतान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी तू उसी का भक्त बन के और उसी नरक में डूब गया। अब बोले राजन, इसे ले जाओगे या यही बाबा के पास छोड़ोगे? राजा हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे माता, आज के दिन नवमी है और मैं शपथ लेता हूं कि मुझसे कोई भी नवरात्र भूल नहीं होगा। जब तक जीवित रहेंगे, जब तक कल नवमी व्रत करेंगे और माता दुर्गा का पूजा करेंगे और भूखे रह के बिना अन्न जल के 9 दिन लगातार रहेंगे और 9 दिन लगातार रह के और आपका व्रत पूरा करेंगे। माता आशीर्वाद दिए। राजा अपने पुत्र और पुत्री को हाथ पकड़ के और अपने पत्नी को डोली सजा के डोली में बिठा के और अपने राजमहल ले गए। राजमहल जब ले गए तो राजमहल में पूरे हाहाकार मच गया कि राजा तीसरी शादी करके आ रहे हैं। जो बड़ी रानी थी, बड़ी रानी एक बहुत बड़े ढाल तलवार लेकर खड़ी हो गई कि राजा जिससे ब्याह करके ला रहे होंगे उसे हम 2 खंड कर देंगे। राजा बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर कहते हैं, रानी 2 खंड उसे नहीं, 2 खंड तो आपका किया जाएगा और दासी का। आपने मेरे बच्चों को फेंक कर क्या सोचे थे कि राजा को कभी पता नहीं चलेगा? नहीं रानी, नहीं, आपने मेरा बच्चे को फेंक कर और मिट्टी को पुतले को धर दिए और मुझे गुमराह कर दिए। रानी, अब हम आपके भावनाओं में आने वाले नहीं हैं, बहने वाले नहीं हैं। मैं तो बस छोटी रानी से ही प्यार करेंगे और छोटी रानी के साथ जीवन जिएंगे। आप तो एक रानी के नाम पर कलंकनी हैं, आप मेरे पत्नी नहीं कलंकनी हैं। कह के और राजा छोटी रानी को देश निकाला का आदेश दे दिए। छोटी रानी जो थी दर दर भटकने लगी, ठोकरें खाने लगी। बड़ी रानी का देश निकाला दे दिए और बड़ी रानी जो थी घर से बाहर हो गई, दर दर भटकने लगी, ठोकरें खाने लगी और छोटी रानी राजमहल के राजरानी बन गई, राजवस्त्र पहन ली और सुखी जीवन बिताने लगी। तो राजा और राजनी दोनों मिलकर नवरात्रि व्रत घर पे फिर से शुरू कर दिए और 9 दुर्गा का पूजा करने लगे। तो दीदी भैया, नवरात्रि व्रत जो है जिनसे 9 दिन लगातार नहीं बन पाता है वो कम से कम 2 दिन भी उपवास रहिए, 2 दिन भी नहीं बन पाता है तो कम से कम नवमी के दिन एक दिन मंदिर तो कम से कम चल जाया कीजिए और माता रानी के शरण में अपना सर मस्तक झुका के माता को प्रणाम करके चरण को धो के और वहाँ से आ जाइए। क्योंकि जो नवरात्रि है और 9 दुर्गा की पूजा की जाती है, नवरात्रि में 9 दुर्गा जो आशीर्वाद देते हैं वो सदैव सब पे कृपा बनाए रहता है। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, माता जगत जननी की जय, सच्चे दरबार की जय।